नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 VVI प्रश्न उत्तर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा या डी आयरलैंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रिटेन। भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मुंडक उपनिषद। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा 1935। सही जवाब हो जाएगा 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। सही जवाब हो जाएगा 1950। सही जवाब हो जाएगा 1950। अगला प्रश्न है, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के लिए लिए गए हैं? राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के लिए लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन या डी जापान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आयरलैंड। सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। सही जवाब हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 1975। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? तो संविधान लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भाखरा नांगल बांध, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध या डी सरदार सरोवर बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला
अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 1976 में। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 1976। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पोखरण, बी थार, सी भावानगर, डी श्रीहरिकोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण। सही जवाब हो जाएगा पोखरण। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रेरित था? भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस देश से प्रेरित था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी सोवियत संघ या डी जापान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। सही जवाब हो जाएगा 2015। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार है 6। सही जवाब हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता का। सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा का? भारतीय संसद में कुल कितने सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा का? तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं निर्वाचित किए गए हैं और राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 से हैं जिनमें 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार दोनों मिलाकर कुल सीटें हो जाता है 788। दोनों मिलाकर कुल सीटें हो जाते हैं 788, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 788। भारतीय संसद में कुल सीटें 788 है लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। अगला प्रश्न है शून्य सत्र 0 आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? शून्य सत्र 0 आवर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1962 में। शून्य सत्र की शुरुआत 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो वो लिया गया है सारनाथ से। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। सही जवाब हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था 1853 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर,
1853। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टैटिक जीके के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।